मऊगंज जिले के नवागत कलेक्टर संजय जैन सहित जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने मऊगंज जिले में अपनी पहली जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें सख्त और कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई का मतलब हर हाल में समस्याओं का निराकरण किया जाना सुनिश्चित हो। जनसुनवाई में नौढ़िया निवासी अंगद पटेल द्वारा बीते 6 माह से सीमांकन के लिए आवेदन दिए जाने के बावजूद सीमांकन न किए जाने को लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए रीडर पर लेन देन करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर मऊगंज कलेक्टर द्वारा फटकार लगाते हुए देवतलाव रीडर श्याम सुंदर तिवारी को नोटिस जारी कर दिया गया। जनसुनवाई के दौरान आंखों से पूर्ण रूप असहाय दिव्यांग की शिकायत भी सामने आई है, जिसमें राशन कार्ड नहीं बनाया जाना और कई महीनों से खाद्यान्न न मिलने की शिकायत की गई है, जिसको लेकर मऊगंज कलेक्टर द्वारा 2 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। मऊगंज के नवागत कलेक्टर की पहली जनसुनवाई में सबसे ज़्यादा राजस्व और बिजली विभाग संबंधित शिकायतें की गई हैं। जनसुनवाई के दौरान सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे, जहां कलेक्टर ने खेद जताते हुए कहा कि जनसुनवाई में वृद्ध महिलाएं, दिव्यांग और छोटे बच्चे शिकायत लेकर आ रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। शिकायतें आपके सामने आई हैं? आज मेरी चूँकि पहली जनसुनवाई जिले की थी और शिकायत मैंने देखा कि मोस्ट प्रोबली तो कुछ शिकायतें राजस्व विभाग की थी, कुछ शिकायतें जनपद पंचायत के अंतर्गत थी, बीपीएल राशन कार्ड वगैरह की या सीमांकन एंड राजस्व के विवाद कुछ थे, कुछ शिकायत कुछ पुलिस से संबंधित भी शिकायतें आई, कुछ शिकायतें महिला बाल विकास विभाग या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मतलब तरह तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं विद इन वीक जो भी निराकरण मौके पर हुआ वो हमने मौके पे किया है, नहीं तो विद इन वीक सारी शिकायतों का निराकरण करके हमें बताएंगे। मऊगंज जिले में ज़्यादातर विभाग जो है तो यहाँ तो संचालित हो रहे हैं, पर उनके अधिकारी कर्मचारी रीवा में अपना जो है रात में रीवा विश्राम करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो जिलाधिकारी हैं वो बेसिकली उनके पास रीवा और मऊगंज दोनों के प्रभार हैं, जहाँ तक मतलब सिर्फ एक विभाग है। कुछ विभाग हैं, हाँ कुछ विभाग हैं यहाँ पे जो हैं, लेकिन अगर शिकायत अगर किसी जिलाधिकारी की जो कि रीवा में रहते हैं उनके से संबंधित होगी तो वो भी हम 7 दिन के अंदर करा लेंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ रह रहे हैं इसलिए ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे। ज़्यादातर यहाँ करीब 8 से 9 एसडीओ पदस्थ हैं अलग अलग विभाग के। सारे एसडीओ कहाँ रहते हैं? रीवा में रहते हैं। इनका मुख्यालय मऊगंज है, मऊगंज रहना चाहिए, नहीं रहते। इसको ये मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने वैसे एक निर्देश जारी किया है कि सब कार्यालयीन समय पर उपस्थित हों। नेक्स्ट मेरा स्टेप यही रहेगा कि सब मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे अपने, और नहीं रहेंगे मुख्यालय पर कोई अगर अचानक कुछ होता है तो उसके लिए फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जन सुनवाई को लेकर सर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कि जो भी आएंगे यहाँ हमारी नियमित जन सुनवाई होगी। आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जन सुनवाई मंगलवार को ना हो। अगर मैं नहीं रहूँगा तो जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होगा वो जन सुनवाई लें, और पुलिस विभाग भी जन सुनवाई करेगा। एसपी साहब भी बोल रहे हैं नए सिरे से फिर से वो जन सुनवाई का वो करेंगे, और जो भी समस्याएं आएंगी हम उनका बिल्कुल निराकरण करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको विधिवत दर्ज करके सारी चीज़ जितनी एट प्रेजेंट हम कर सकते हैं वो करेंगे, और जो जिनमें टाइम टेकिंग है वो हम उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। सर जन सुनवाई के दौरान एक हनुमाना तहसील अंतर्गत एक बूढ़ी महिला आई थी आपके पास, शायद उसके बच्चे उसको खाना तक नहीं देते हैं, तो आपके पास अपनी पीड़ा लेकर आई, क्या आश्वासन दिया गया, क्या दिशा निर्देश थे आपके? बेसिकली उनके द्वारा बताया गया कि उनके बच्चे उनके साथ मारपीट करते हैं। उनका एक लड़का और एक लड़की है, और उसको जो पेंशन भी मिलती है तो उसका पेंशन भी छुड़ा लेते हैं, और जो भी उसके पास ज़मीन जायदाद है उसमें से कोई भी चीज़ नहीं दे रहे, ना भी खाने के लिए भी नहीं दे रहे। तो इस संबंध में मैंने एसडीएम हनुमाना को बोला है कि एक वृद्ध भरण पोषण अधिनियम एक जो होता है उसमें एसडीएम को अधिकार रहते हैं कि लड़के के ऊपर लायबिलिटीज़ फिक्स करेंगे कि वो खाना पीना भी देंगे और मंथली खर्चा जो भी है वो भी देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उसमें सिविल जेली कार्रवाई का भी अधिकार उनको है। तो उनको मैंने तत्काल, चूँकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थी, असहाय थी, काफ़ी रो रही थी, तो मैंने तहसीलदार को बोला कि वो अपनी गाड़ी से स्वयं लेके जाएंगे उनके घर तक, और ये कार्रवाई आज ही हम करवाएंगे। एक प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो भी कराएंगे कि इसमें भविष्य में उनको परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ ओल्ड एज होम भी नहीं है, और चूँकि नियमानुसार ये सही है कि लड़का उसका करेगा, क्योंकि ये सरकार ने ऐसा अधिनियम बनाया, उस अधिनियम के तहत हम कार्रवाई करेंगे, आज ही करेंगे। सर एक मामला और आया था, एक दोनों आंखें से सर डिस्चार्ज व्यक्ति था जिसको आपने सर राशन कार्ड बनवाने के साथ में खाद्यान्न दिलाने का भी मामला सुना है।
वो बेसिकली उन्होंने बताया कि वो दिव्यांग थे। उन्होंने बताया कि उनका नाम किसी सर्वे में कट गया है, हो सकता है कि वो शायद उस समय गांव में ना हो या कहीं बाहर चले गए हों, लेकिन वो पूर्णतः उनकी कंडीशन जो थी वो बीपीएल कार्ड उन्हें मिलना चाहिए था और उन्हें राशन भी नहीं मिल रहा था। तो हमने सीओ जनपद और तहसीलदार को बोला है कि आज शाम को 5:30 बजे के अंदर उसको राशन कार्ड ही बनाएंगे उसका, और उसको राशन जो भी उसका है लास्ट मंथ का वो राशन भी आज ही देंगे। तो आज वो कार्रवाई हमारी हम कर लेंगे।